हेलो स्टूडेंट, आई एम कमल शर्मा फ्रॉम एल.के. विद्या मंदिर क्लासेस। मैं आपको कराऊंगा केमिस्ट्री। एल.के. विद्या मंदिर क्लासेस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश का कोचिंग होता है और कंपटीशन क्लासेस फॉर आईआईटी और नीट का भी करवाया जाता है। ठीक है, तो आपको मोस्ट ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे 11th और क्लास के हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। आज हम करवाएंगे नोमेनक्लेचर ऑफ पार्ट 2। नोमेनक्लेचर ऑफ पार्ट 2 में हमारा क्या रहेगा, बेंजीन का नेमिंग रहेगा और मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप का, जैसे एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं हम, और कॉमन नेमिंग एक ऐसा है, मैंने बताया भी था जब इसका इंट्रो कर रहा था मैं पार्ट 1 में, मैंने बताया था कॉमन नेमिंग कैसे होता है। जैसे एक निक नेम होता है, एक रियल नेम होता है। ठीक है, निक नेम जैसे कुछ भी रख देते हैं, बच्चे का नाम जैसे रख देते हैं निक नेम, ठीक है, समझ रहे हो तुम। और रियल नेम होता है एक पर्टिकुलर टाइम डिजिट जो होता है उसके हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है इसमें क्या होता है, साइड चेन का भी साइड चेन होगा। ठीक है, और उसका नेमिंग कैसे किया जाता है वो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे बेंजीन की नेमिंग। हम कुछ कंपाउंड बना लेते हैं पहले। नाउ बेटा, ये जो कंपाउंड है ये हमारे बेंजीन के कंपाउंड है। इतने मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स मैंने इंक्लूड कर लिए हैं इसके अंदर। ठीक है, इन कंपाउंड्स को पढ़ लोगे तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बेंजीन के किसी भी कंपाउंड में। ठीक है, नोमेनक्लेचर कर लेते हैं इसका। नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है बेंजीन का। ये 12th लेवल का भी, मोस्टली मैंने 12th और 11th दोनों को इंक्लूड किया है। 12th सारा मैंने करने की कोशिश की है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। बेंजीन क्या होता है, बेंजीन होता है C6H6। ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। इसमें अल्टरनेट क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। ये बेंजीन होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं इसके अंदर। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी 6 कार्बन की और अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के एक। ठीक है, नाउ अब जो है इसको, ये रेजोनेंस के कारण जो ये डबल बॉन्ड है ये अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। ठीक है, तो मतलब ये इस तरीके से भी हो सकता है। ये जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है यहाँ पे ना होके यहाँ पे ऐसे भी हो सकती है भाई, ऐसे भी हो सकती है। क्लियर है, तो ये अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको एक सर्कल बना दिया। क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। और इसको तीनों को ही क्या कहते हैं हम, तीनों क्या, इसको भी जो है बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं इन तीनों को ही। ठीक है, तो यहां से आपको बेंजीन का पता चल गया बेंजीन होता क्या है। तो बेंजीन के साथ ये साइड चेन है हमारी, तो इसको क्या कहेंगे भाई, क्लोरीन एज ए साइड चेन है तो क्लोरो बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। सिंपल नेमिंग, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा ये। ठीक है, आप मेरी फर्स्ट पार्ट देख लेना, उसमें मैंने बता रखा है कि साइड चेन ब्रोमीन को क्या बोलते हैं, क्लोरीन को, आयोडीन को, NO2 को। ये सब फर्स्ट पार्ट आप देख लोगे तब ये सारी चीजें आएंगी समझ में। नाउ ये क्या है आपका, मिथाइल बेंजीन। क्या है ये, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। ठीक है, मिथाइल बेंजीन। इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा, टोल्यून। टोलिन कॉमन नेम होगा इसका। कॉमन नेम को मैं ब्रैकेट में बंद करूंगा, कॉमन नेम का अलग से भी मैं बता दूंगा इसको। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, टोलिन होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, बेंजीन अमीन। क्या हो जाएगा, बेंजीन अमीन हो जाएगा। ये ई कैंसिल आउट हो जाता है जब भी वोल आता है। ठीक है ना, बताया है, ये रूल है हमारा, बेंजीन अमीन। ठीक है, और इसमें टोलिन में देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, TULE, टोलिन। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम क्या होता है, एनिलीन। क्या होता है इसका कॉमन नेम, एनिलीन होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉमन नेम जो मैं लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखे जा रहा हूं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, बेंजल्डिहाइड। क्या कहेंगे, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड होगा। ठीक है, इसको कॉमन और आईपैक नेम में सेम लिखेंगे। इसको क्या कहेंगे, बेंजोइक एसिड। क्या कहेंगे, बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा आपका। बेटा ये 3-4 बार जब लिखोगे तो अपने आप ही याद होता चला जाएगा आपको ये। ठीक है, ये क्या है आपका, फिनोल। ठीक है, सेम यूज किया जाता है ये। ठीक है, आ रहा है कैमरे में देखो एक बार। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेम यूज किया जाता है कॉमन नेमिंग और आईपैक नेमिंग में भी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे भाई, ये क्या आ गया, फिनोल के साथ एक साइड चेन आ गई। इतने को तो क्या कहते हैं हम, फिनोल कहते हैं इतने को तो। ठीक है, ये क्या आ गया, साइड चेन किस पे आ गया भाई, फंक्शन ग्रुप को 1 नंबर देते हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, मतलब 4 पे साइड चेन है तो इसको क्या कहेंगे, 4 क्लोरो और फिनोल। क्या कहेंगे, 4 क्लोरो फिनोल।
इसको क्या कहेंगे भाई? मिथॉक्सी बेंजीन। क्या कहेंगे? मिथॉक्सी बेंजीन। याद करो, एल्कोक्सी एल्केन, यस और नो। स्मॉलर चेन को एल्कोक्सी लेते थे, यहाँ एक कार्बन है तो ये मिथॉक्सी हो गया, ठीक है। और नीचे क्या है? बेंजीन, तो बेंजीन लिख दिया। इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है एनिसोल, बहुत बार यूज किया जाएगा ये एनिसोल कॉमन नेम, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई, अब ये जो है एक चीज मैं और बताता हूं, देखो अगर जो हमारा ये लोन पेयर वाला डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन रिंग से, तो शिफ्टिंग केवल किस पे होती है? पैरा पे और ऑर्थो पे। ऑर्थो और पैरा कौन सी पोजीशन होती है, ये मैं मेरी एक नोमेनक्लेचर वाली वीडियो है, ठीक है, मतलब सॉरी टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन वाली वीडियो है, उसमें मैंने सारा बता रखा है ये कौन कौन ऑर्थो पे जाएगा, कौन पैरा पे जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है ये, मैकेनिज्म भी बता रखा है वहां पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है मेनली, अगर जो लोन पेयर वाला, जैसे ये फिनोल में है, लोन पेयर वाला डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से, तो कहाँ पे जाएगी? ये क्या होती है? आपकी ऑर्थो पोजीशन होती है। ये क्या होती है? आपकी मेटा पोजीशन होती है। ये मेटा पोजीशन होती है, और ये क्या होती है? आपकी पैरा पोजीशन। और फिर सामने वाली वही होती है, मेटा ही होती है ये सामने वाली, और ये सामने वाली ऑर्थो ही होगी, ठीक है, इसको याद रखना। तो यहाँ पे क्या है? पैरा पोजीशन पे है। तो जो भी हमारा लोन पेयर वाला डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होगा, तो पैरा और ऑर्थो पे ही सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब पैरा और ऑर्थो पे ही जुड़ेंगे जितने भी जुड़ेंगे। अगर जो हमारा लोन पेयर वाला डायरेक्टली अटैच नहीं है, किससे डायरेक्टली अटैच नहीं है, जैसे ये है आपका एल्डिहाइड है, जितना भी कार्बोनाइल ग्रुप वाले होते हैं, आपको पता है कार्बोनाइल ग्रुप वाले जो कंटेन करता है सी डबल बॉन्ड हो, तो वो मोस्टली किस पे जाएगा? मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा वहां पे, ठीक है। ये किससे पता चलता है हमें? ये रेजोनेंस से पता चलता है, ठीक है, जब हम इनका रेजोनेंस करके देखते हैं तो, ठीक है। तो उसमें बता रखा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना के दिखा रखी है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है, मिल जाएगी प्लेलिस्ट में आपको, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के नाम से, ऑर्गेनिक रिएक्शन के नाम से, ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पे क्या है बेटा? आपको पता चल गया ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसलिए मैंने मेटा पोजीशन पे इसको अटैच किया है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 नाइट्रो, इसे मेटा नाइट्रो भी कह सकते हैं, ठीक है। कॉमन नेम में ये ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये कॉमन नेम में यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर यूज होगा आईयूपैक नेम में। तो ये क्या हो जाएगा भाई? 3 नाइट्रो, और इसको पता है आपको बेंजोइक एसिड कहते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, ये क्या हो जाएगा भाई आपका? ये देखो, अब इसमें क्या है बेटा? ये चेन है ओपन चेन, और ये चेन है साइक्लिक चेन, क्लोज चेन। मैंने बताया था हमारे फर्स्ट पार्ट में नोमेनक्लेचर में कि ओपन चेन और साइक्लिक चेन को कभी भी मिक्स नहीं करते हैं नंबरिंग में। तो ये हमारी मेन चेन हो जाएगी। आप कहोगे सर ये जो छोटी चेन है ये बड़ी चेन है। बेटा छोटी चेन भले ही है, लेकिन इसमें क्या आ गया? फंक्शनल ग्रुप। हमने प्रायोरिटी ऑर्डर आपको बताया था ना, फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा नंबरिंग का प्रायोरिटी ऑर्डर, फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर साइड चेन को। समझ में आया? अगर जो ये नहीं है, ये 3 नहीं है, फिर देखना है लंबी चेन कौन सी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? ये हमारी मेन चेन हो जाएगी, ये साइड चेन। जब बेंजीन को एज ए साइड चेन यूज किया जाता है तो उसे लिखा जाता है फिनाइल, ठीक है। बेंजीन यूज एज ए साइड चेन। देखो ऐसे साइड चेन मतलब एक H चला गया यहाँ से, एक H चला गया और H है इनके पास, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे हम? फिनाइल। ये ध्यान रखना, बेंजीन यूज एज ए साइड चेन, दैट इज कॉल्ड फिनाइल। लिख भी लेना बेटा, ठीक है। और इसके नोट्स बनाया करो साथ के साथ, जैसे जैसे मैं करवाता रहता हूँ साथ के साथ नोट्स बनाते रहोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं पे भी, किसी भी लेवल पे। आप कंपटीशन लेवल पे भी चले जाना। चलो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 फिनाइल, और ये क्या हो गया? 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या आ गया? इथ, सिंगल बॉन्ड एन, और ऑन की टोन है, ये ऑन हो गया। समझ में आ गया नहीं आया? ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट है क्या होता है भाई? ये अलग फंक्शन ग्रुप आ गया भाई, अमाइड आ गया, तो बेंजामाइड हो गया। ये क्या हो गया? बेंजामाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये अलग फंक्शन ग्रुप आ गया, इसको क्या कहेंगे? बेंजेनोइक एसिड, बेंजीन नाइट्राइल, यहां पे ये ई आएगा, नाइट्राइल, बेंजीन नाइट्राइल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा भाई? बेंजोइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? बेंजोइल क्लोराइड,
क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, ये दो बार 3 बार लिख के देखना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है भाई, ये क्या है, कीटोन है, ये क्या है, कीटोन। अब ये मेन चेन हो जाएगी, ये क्या हो जाएंगी, दोनों साइड चेन हो जाएगी। आप कहोगे क्यों माना सर इसको मेन चेन, इसको मान लेते हैं हम। बेटा क्या करेंगे, अगर जो मैं इसको मानता हूं तो ये साइड चेन फर्दर साइड चेन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया है, इसे मेन चेन मानेंगे तो ये 2 साइड चेन हो जाएगी। तो इसको क्या लिखेंगे, और कॉमन नेमिंग में, सॉरी आईयूपैक नेमिंग में, तो 1,1 डाइफिनाइल, 1,1 डाइफिनाइल और मीथेन ऑन, इसका नेमिंग हो जाएगा। ठीक है, 1,1 डाइफिनाइल मीथेनॉन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्या कहता है, इसको क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेमिंग इंपॉर्टेंट है और आईयूपैक भी बता देता हूं। अब ये मेन चेन हो जाएगी, क्यों होगी ये मेन चेन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आया हुआ है। यस और नो, क्यों होगी मेन चेन बेटा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आया हुआ है। तो ये क्या होगी आपकी साइड चेन, और बेंजीन यूज एज ए साइड चेन दैट इज कॉल्ड फिनाइल। तो ये क्या हो जाएगा, 1 फिनाइल और ये क्या हो गया, मिथ एन ऑल। ठीक है, ये हो गया। और इसका कॉमन नेम इंपोर्टेंट, कॉमन नेम क्या होगा बच्चा, इसका कॉमन नेम होगा बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम हो जाएगा। इंपोर्टेंट है, याद रखना, कॉमन नेम जितने भी बता रहा हूं सारे इंपोर्टेंट बता रहा हूं बेटा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, इसका भी नाम जो है, अब ये क्या है, ये आपका जो हम ये वाली चीज करेंगे ना, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप, इसमें भी मैं अच्छे से बताऊंगा इसको। अभी क्या टॉपिक चल रहा है हमारा, ये वाला टॉपिक चल रहा है, ये वाला खत्म हो गया, फिर हम ये करवाएंगे, इसमें एक स्टोरी भी बताएंगे। ये कॉमन नेमिंग है, याद करने की, मोस्ट ऑफ कॉमन नेमिंग में बेंजीन वाली तो यहीं पे ही बता रहा हूं, तो दोबारा आपसे पूछेंगे ये हम। ठीक है, और साइड चेन फर्दर साइड चेन, ठीक है, साइड चेन फर्दर साइड चेन वाली लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे आ जाते हैं लास्ट, ये क्या है भाई आपका, अब बेंजीन यूज एज ए साइड चेन। एक प्रायोरिटी ऑर्डर बताऊंगा मैं यहाँ पे, मल्टीपल फंक्शन ग्रुप वाले में एक प्रायोरिटी ऑर्डर बताऊंगा आपको, याद करने का तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर में ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सबसे पहले आता है, तो इसको नंबर 1 मिलेगा यहाँ पे। तो ये क्या मिलेगा, इसको नंबर 2 मिलेगा। क्लियर है, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होता है और उसको हम कम से कम नंबर देते हैं। जो और जितने भी फंक्शन ग्रुप होंगे एज ए प्रीफिक्स यूज किए जाएंगे। कैसे यूज किए जाएंगे, एज ए प्रीफिक्स यूज किए जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा भाई 2, और इसको क्या कहते हैं प्रीफिक्स में, हाइड्रोक्सी। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी और बेंजोइक एसिड, क्या कहेंगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा भाई, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ये 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको, एक नेम रिएक्शन में आता है ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, ये तो आपके लिए आसान हो गया भाई, ये पहले आता है ये बाद में आता है। कैसे आता है बाद में, वो प्रायोरिटी ऑर्डर से पता लग जाएगा, करवाएंगे जब। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी और क्या कहेंगे, बेंजल्डिहाइड। देखो वहां पे लिखा, मैंने करवाया, ये करवा रखा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा, सैलिसिल्डिहाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे भाई, इसका कॉमन नेम है डाइफिनाइल और आईयूपैक नेम हो जाएगा फिनाइल बेंजीन। एक को हम साइड चेन मान लेंगे, एक को हम मेन चेन मान लेंगे, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, डाइफिनाइल। ठीक है, ये कॉमन नेम हो गया। नाउ इसको, ये क्या है भाई, अब ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका नाम मेरे को बताना है आपको। ठीक है, आपको पता है क्लोरीन जब साइड चेन आ जाए तो क्या कहते हैं, क्लोरो कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं ये भी मैंने बता रखा है, तो कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताना है। ठीक है, इसका मैं करवा देता हूं आपको। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा, देखो ये साइड चेन, सेम साइड चेन आ गई, कितनी पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे। किस किस पोजीशन लिखनी है, ये जितना ये भी है, ये इन सब का पोजीशन लिखना होता है। नंबरिंग में तो हेल्प करता है ये, किसको पोजीशन भी इनका लिखना है, और जितने बार आए हैं वो भी लिखना है।
2 बार आए तो डाई लिखना है, 3 बार आए तो ट्राई लिखना है, ऐसे लिखना है। तो इसको क्या कह देंगे, 2 और 4 और 6 3 बार आए हैं तो क्या लिखना है बच्चे, इसको ट्राई। और क्या है ये, ब्रोमो है, क्या है ये, ब्रोमो। और इसको क्या कहते हैं, बेंजीनामाइन, ठीक है, बेंजीन अमाइन, ठीक है, बेंजीनामाइन, ठीक है, ये बता रखा है बेंजीनामाइन, ठीक है। और इसको और क्या कह सकते हैं भाई, ये 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, कॉमन नेम में। नाउ नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1, ये 1 हो गया भाई फंक्शनल ग्रुप, ये 2 हो गया। इसका भी नाम आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है, मैंने दोनों बता रखा है, ये बता रखा है, ठीक है, हाइड्रोक्सी ये मिथॉक्सीबेंजीन और एनिसोल इसको कहते हैं, कॉमन नेम इसका आपको मेरे को बताना है, ठीक है। ये बिल्कुल इजी है भाई, नाइट्रोबेंजीन साइड चेन में आता है, NO2 पता है आपको, क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये भी हेल्प होगी आपकी, अब NO2 को नाइट्रो, इसका भी नाम आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब आप कहोगे इसमें है ना एक खास बात है यहाँ पे, इसका रीजन मैं देखता हूँ कितने बच्चे जो हमारे IIT नीट का ले रहे हैं कोचिंग, वो इसमें एक खास बात है, वो मेरे को बतानी है कमेंट सेक्शन में, क्या खास बात है। थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ, लोन पेयर डायरेक्टली अटैच है लेकिन ये मेटा पोजीशन पे अटैच है, तो क्यों है, इसमें क्या खास बात है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और इसका नाम भी बताना है मेरे को, ठीक है। नाउ ये था आपका बेंजीन का नेमिंग, मोस्ट ऑफ हमने बताने की कोशिश की है, जिसका और जानना हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में वो भेज दीजिए, मैं उनका नेमिंग सबका बता दूंगा, ठीक है। नाउ अब करेंगे हम मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ स्टूडेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और सब जो है डिफिकल्ट टॉपिक भी माना जाता है, ये बच्चों को थोड़ा सा परेशान भी करता है, ठीक है, क्योंकि इसको याद रखना पड़ता है, इस टेबल को, जो बड़ा डिफिकल्ट होता है इसे। उसके लिए हमने एक स्टोरी बनाई है, ये स्टोरी मैं पूरी बताऊंगा आपको, ठीक है। उससे पहले ये यूज़ कैसे होता है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ये चेन है, कार्बन चेन है कोई, इसमें ये आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, यहाँ पे SH आ गया, यहाँ पे OH ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, OCH3 ले लेते हैं, ये चीज़ ले लेते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है। अब ये इतने सारे फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें से मेन फंक्शनल ग्रुप किसे माना जाए, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, सैलिसिलिक एसिड और सैलिसल्डिहाइड में भी यूज किया था। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन आया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो इन फंक्शनल ग्रुप में जितने भी आएंगे, जो सबसे पहले आएगा इस ऑर्डर में, वो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो जो सबसे पहले आया होगा, तो उसी को ही हमें उसका सफिक्स यूज करना है और उसी को ही 1 नंबर देना है, मतलब कम से कम नंबर उसको देना है। तो 1 और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। तो अब देखो, और जो ये फंक्शनल ग्रुप बच गए, ये एज ए प्रीफिक्स मतलब साइड चेन की तरह ट्रीट करेंगे। अब प्रीफिक्स कहां से आएंगे, ये यहाँ पे प्रीफिक्स इनके लिखे गए हैं। तो प्रीफिक्स देखिए कैसे कैसे लिखे, कैसे कैसे करना है आपको। और इसमें प्रीफिक्स में भी जब एक से ज्यादा साइड चेन आ जाती है तो अल्फाबेटिक रूल आ जाता है। तो यहाँ पे ये है मरकैप्टो, ये हाइड्रोक्सी, ये आपका मिथॉक्सी। तो इनमें से कौन पहले आएगा भाई, H पहले आएगा, यस और नो। तो H पहले आएगा, तो इसको अब ये भी देखो, ये एक जैसे आ गए MM, तो MM एक जैसे आ गए, तो इससे अगले वाला देखना है भाई, मरकैप्टो, ये मिथॉक्सी, ये भी एक जैसे आ गया। फिर अगले वाला डिजिट देखना है, ठीक है, ये क्या आ गया, मरकैप्टो और ये मिथ टी। तो अब ये R पहले आता है T पहले आता है, बताओ जल्दी से, R पहले आता है T पहले आता है, R पहले आता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, पहले ये ले लिख लेंगे 6 हाइड्रोक्सी, ये प्रीफिक्स ये याद करने हैं, ये मैं अभी बताऊंगा भी कैसे याद होने हैं। 6 हाइड्रोक्सी और R पहले आता है तो 4 मरकैप्टो, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं बेटा, क्योंकि एडिटिंग में फिर ये परेशान करेगा नहीं तो, ठीक है, ये चीज होगी। और क्या हो जाएगा फिर ये 8 मिथॉक्सी, M छोटा होगा, बिल्कुल होगा M छोटा, यहां पे ये हाइफन भी आएगा, ठीक है।
मरकैप्टो, मिथॉक्सी हो गया, मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी हो गया। अब ये कितने कार्बन है, साइड चेन हो गया, तो कार्बन काउंट करने कितने हैं, 10, 10 को क्या लिखेंगे डेक, और सिंगल बॉन्ड है एन हो गया, और इसको क्या लिखते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड इसका ये आ जाएगा। तो ये इस तरीके से नेमिंग यूज करनी है इसकी। तो अब दिक्कत ये है कि सर हमें प्रॉब्लम ये है कि ये ऑर्डर कैसे याद रखे पहले तो उसके ऑर्डर लिखने के लिए टेबल, एक तो ये टेबल है ना बिल्कुल माइंड में बना लो अच्छे से, और अपना जो है ना एक बार बना लेना कॉपी पे, और तो इसको ये ऑर्डर याद रखना है, और ये प्रीफिक्स याद रखने हैं। सफिक्स तो आपको मैंने पहले भी करवा रखे हैं, ठीक है, पार्ट 1 में मैंने सफिक्स करवा रखे हैं, ये वैसे लिख दिए मैंने एक बार रिवाइज करवाने के लिए। और ये है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है COH, इसका सिंबल होता है, इसका प्रीफिक्स यूज नहीं होगा क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आया है, तो ये ओइक एसिड इसका सफिक्स होता है। एस्टर आपको पता है RC डबल बॉन्ड O, R होता है, वो R लिखा नहीं मैंने, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि वो तो एक चेन हो जाएगी, साइड चेन, तो ये होगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम ऑक्सीकार्बोनाइल, और एल्काइल एल्केनोइट इसका सफिक्स के रूप में हम यूज करते थे, पता है आपको। नाउ इसे क्या कहेंगे एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड क्या होता है COCl, और कैसे लिख सकते हैं बेटा इसको C डबल बॉन्ड OCl लिख सकते हैं, तो इसे क्या लिखेंगे भाई क्लोरोकार्बोनाइल, क्या लिखेंगे क्लोरोकार्बोनाइल। कार्बोनाइल किसे कहते हैं, इसको कहते हैं क्लोरो, ये आ गया भाई क्लोरोकार्बोनाइल हो गया, ठीक है। ऑयल क्लोराइड इसका सफिक्स होता है, पीछे हमने पढ़ लिया। अमाइड जो है CONH2 होता है, और कैसे लिख सकते हैं भाई इसको C डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है। तो अमीडो होता है इसका, ठीक है, क्या होता है अमीडो, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको अमीन कार्बोनाइल भी लिख सकते हैं, लेकिन अमीडो ही लिखिए आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है अमीन, इसका अमाइड इसका सफिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्राइल, नाइट्राइल CN होता है, और कैसे लिख सकते हैं इसको C ट्रिपल बॉन्ड N लिख सकते हैं बेटे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा साइनो, इसका प्रीफिक्स हो जाएगा, सफिक्स क्या नाइट्राइल या साइनाइड कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है CHO, फॉर्माइल इसका क्या होता है प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल, ठीक है, और अल इसका सफिक्स होता है। कीटोन, कीटोन को C डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं, कीटो या ऑक्सो इसका प्रीफिक्स होता है, ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, और ऑन इसका सफिक्स होता है, वो आपको पता है। अल्कोहल OH होता है, हाइड्रोक्सी इसका प्रीफिक्स होता है, ऑल इसका सफिक्स होता है। थियोल, थियोल क्या होता है SH। मरकैप्टो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है कई बार, मरकैप्टो क्या होता है इसका प्रीफिक्स होता है, और थियोल इसका सफिक्स होता है। अमाइन, अमाइन में क्या होता है भाई आपका ये अमाइन में होता है NH2, अमीनो इसका प्रीफिक्स होता है, अमीन इसका सफिक्स होता है। ईथर, ईथर ROR होता है, मैंने एक आर लिखा नहीं, वो चेन है जिससे ये अटैच होगा साइड चेन, तो यही होगा। एल्कोक्सी इसका क्या होता है प्रीफिक्स, और एल्कोक्सी एल्केन ये लिखा जाता है, बताया था आपको, तो इसी का ही एल्कोक्सी उठा लिया गया है आगे, और कुछ नहीं किया। जैसे हमने यहाँ पे मिथॉक्सी यूज किया है ना, मिथॉक्सी यूज किया था ना हमने, ये रहा, तो ये एल्कोक्सी का ही था यहाँ पे, ठीक है। एल का मतलब क्या होता है बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम, एल का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। नाउ अब ये तो बात सही है, आपका हो गया चलो सर ठीक है हम याद भी कर लेंगे, लेकिन ये ऑर्डर कैसे याद करें, ठीक है। ऑर्डर याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ये पूरा ये कहानी एक याद करनी पड़ेगी। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जैसे कार है, एम्बेसडर, ये मैंने है ना किस किस पोजीशन पे है, कौन कौन सा फैक्टर, वो पोजीशन ऊपर लिख दी है, किस किस के लिए ये लिए गए हैं, और जिसके लिए भी लिए गए हैं उनको थोड़ा सा मैंने ना कैपिटल में भी लिख दिया है। जो ये मेन जो यूज है कैरेक्टर जो इसके अंदर हैं उनको मैंने कैपिटल में लिख दिया है, ठीक है। क्या है, कार है, एम्बेसडर चला रहा है, एसिड क्लोराइड और साथ में है अमाइड, ठीक है। पहनी हुई है नीले रंग की फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस, वो जो एसिड क्लोराइड और अमाइड है जो कार को चला रहे हैं उन्होंने फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई है जो है नीले रंग की। काट लिया कीड़े ने, उसमें कोई कीड़ा बैठा है कार में, उसने उसको काट लिया। पी रखी थी अल्कोहल, पी भाई इन ड्राइवर जो थे ये कौन, ये एसिड क्लोराइड और अमाइड, इन्होंने अल्कोहल ड्रिंक कर रखा था, अल्कोहल पी रखी थी, ठीक है। पकड़ लिया थियोल और अमाइन ने, ये पुलिस वाले हैं, कौन, थियोल और अमाइन। अब पिएंगे अल्कोहल तो पुलिस वाले तो पकड़ेंगे ही, ठीक है, ठीक है। वालों ने लगा रखा था ईथर। अब ईथर जो है हमारे पुलिस वाले भी जो है VIP हो रखे हैं, उन्होंने भी क्या कर रखा था, ईथर लगा रखा था। ये कुछ ऐसे है, एक टाइप से स्टोरी है, देखो मैं बता देता हूँ आपको, कहीं पे बना लेना, इसको यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे ये एम्बेसडर कार है, ठीक है, नेता लोग चलते हैं इसके अंदर, अभी तो हमारे दो ही चल रहे हैं धुरंधर। कौन कौन है ये दोनों,
एसिड क्लोराइड और अमाइड। ठीक है, यहाँ पे कोई कीड़ा भी बैठा हुआ है भाई, ये कीड़ा बैठा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, टायर भी बना दे, लो भाई टायर भी बना दिए गाड़ी के। ठीक है, और यहाँ पे ये पुलिस वाले खड़े हुए हैं, ये पुलिस वाले खड़े हुए हैं भाई। यहाँ पे ड्राइंग अच्छी नहीं है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना है इसको। ठीक है, ये पुलिस वाले खड़े हुए हैं भाई। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ से कार है एम्बेस्टर, तो कार एम्बेस्टर है, ये दो चीजें कवर हो गई, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एस्टर। ठीक है, तो कार है एम्बेस्टर, चला रहा है एसिड क्लोराइड और अमाइड, ये एसिड क्लोराइड है, ये अमाइड है। ठीक है, पहनी हुई है फॉर्मल ड्रेस, इन्होंने फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई है भाई। फॉर्मल ड्रेस कैसे बनाओगे देख लेना तुम। ठीक है, फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई है इन्होंने। ठीक है, और लगा रखा था कि काट लिया कीड़े ने, कीड़ा बैठा हुआ था गाड़ी के अंदर, इसने इसको थोड़ा सा काट लिया। ठीक है, और पी रखी थी अल्कोहल, इन दोनों ने क्या कर रखा था, अल्कोहल पी रखी थी, शायद कीड़े को भी पसंद नहीं आई होगी। ठीक है, तो क्या हुआ, इसने क्या पी रखी थी, अल्कोहल, और आगे चले ये, अब आगे की तरफ आ रहे हैं तो पुलिस वाले मिल गए आगे, तो पकड़ लिया किसने, पुलिस वालों ने। वो कौन है आपके, ईथर और अमाइन, ये मान लीजिए, सॉरी थियोल और अमाइन ने, ये मान लीजिए थियोल है, और ये एक होता है ना अंदर बैठा रहता है, ये अमाइन है। ठीक है, तो पहले ये डंडा लेके आगे खड़ा होता है, जो पीछे बैठा होता है वो कौन है, अमाइन है, चलान वही काटता है वेल। ठीक है, तो लगा रखा था ईथर, इन्होंने क्या, ये पुलिस वाले भी आजकल वीआईपी हो रखे हैं, तो इन्होंने क्या कर रखा था, ईथर लगा रखा था। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, तो इस स्टोरी को ऐसे बना लेना, तो ये इजीली आपको याद हो जाएगी, बहुत इजी वे में आपको बताया गया है। ठीक है, और इसको याद करना, और कमेंट सेशन में मैं 2-3 आपको एज ए प्रैक्टिस आपको नोमेनक्लेचर दे रहा हूँ, इनके नाम मेरे को करके दिखाने हैं। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। OCH3 कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं भाई, SH कर लें, SH तो हो गया, CN कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, और इसकी नेमिंग करके दिखानी है अभी, CHO और इसमें ले लेते हैं SH ले लेते हैं, NH2 ले लेते हैं, और NO2 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड भी लगा देते हैं। ठीक है, ये कमेंट सेशन में इनकी नेमिंग करके दिखाना बेटा, देखते हैं कितने बच्चों को आ गई है नेमिंग। ठीक है, CONH2 ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपका CN ले लेते हैं, यहाँ पे Cl ले लेते हैं, यहाँ पे आपका CHO ले लेते हैं, और यहाँ पे आपका क्या ले लें, ईथर ले लेते हैं, OCH3 ये ले लेते हैं। तो कमेंट सेशन में इनकी नेमिंग करके दिखाना है, देखते हैं कितने बच्चे बहुत जल्दी कमेंट करते हैं और कितना जल्दी आपका ये नेमिंग करके मेरे को दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए बेटा जल्दी से, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कॉमन नेमिंग। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ बेटा अब हम करते हैं कॉमन नेमिंग। क्या करते हैं, कॉमन नेमिंग। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया बता देते हैं, बेंजीन का नेमिंग कर लिया है। ठीक है, और मल्टीपल फंक्शन ग्रुप का कर लिया है। ठीक है, मल्टीपल फंक्शन ग्रुप में जो मैंने स्टोरी बताई थी अभी आपको, कार है, एम्बेसडर चला रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरी स्टोरी आप याद रखो, आप अपनी भी स्टोरी बना सकते हो और मेरे को कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो। नेक्स्ट टाइम जिसका अच्छी लगी मेरे को स्टोरी, उसका नाम लेके हम वो स्टोरी से करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो को। तो देखते हैं कितने बच्चे हमारे पास स्टोरी सेंड करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, अब जो है, और अपनी जब स्टोरी बनाओगे, जो अपनी बनाई हुई चीज है बेटा वो बहुत याद रहती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप खुद ही बनाओ, और जो नहीं बना पा रहे हो तो वो हमने बहुत अच्छे तरीके से बनाई हुई है, उसको याद कर लेना। ठीक है, नाउ दिस इज द कॉमन नेमिंग। ये कुछ ऐसे कंपाउंड है ज्यादातर कॉमन नेमिंग से ही आते हैं। ठीक है, तो उनका करेंगे अब हम कॉमन नेमिंग। सबसे पहले है फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड वैसे क्या होता है, ये मीथेनल इसका आयुपैक नेम है, मीथेनल। वैसे आयुपैक नेम नहीं बताना होता है, यहाँ पे कॉमन नेम बता रहे हैं तो बता दोगे तो तुम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपसे कॉमन नेम से बोला जाए तो कॉमन नेम आपको फॉर्मल्डिहाइड लिखना है। ये क्या है आपका, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इनके आयुपैक नेम तुम ही बताना मेरे को कमेंट सेशन में सारे लिख के। ठीक है, ये क्या है भैया आपका, एसिटिक एसिड। क्या है ये, एसिटिक एसिड।
ये क्या है, ये थोड़ा सा याद रखने की चीज है बेटा। जो ये कुछ है जो साइंटिस्ट है, मैंने बताया था कॉमन नेमिंग जैसे निक नेम होता है, उसका कोई रूल नहीं होता, जिसने जैसा साइंटिस्ट को जैसा मन में आया वैसे रख दिया, जिसके साथ वो प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रही थी। कुछ एक रूल इसमें मैं बताऊंगा छोटे मोटे, ठीक है, उसमें हम देखेंगे क्या क्या होता है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करते हैं हम, नेक्स्ट है आपका, इसका नाम क्या होता है भाई, एसिटल्डिहाइड। क्या नाम होता है, एसिटल्डिहाइड। तो मैं कह रहा था अभी कि भाई कुछ एक के रूल बताएंगे। जो ये वर्ड है ना, ऐसी वर्ड देखो कैसे आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप के बाद अगर जो एक ही कार्बन होगा, ये फॉर्म वर्ड कब आता है, जब एक ही कार्बन होगा फंक्शनल ग्रुप में, तो मेनली फॉर्म में। ये सब पे अप्लाई नहीं होता है भाई, ये कुछ एक पे कॉमन हमें दिख रहे हैं तो हम ये बता रहे हैं आपको, ठीक है। वैसे कॉमन नेमिंग का कोई फिक्स रूल नहीं होता। जैसे ये है एसिटिक एसिड, मैंने सारे एसिटिक वाले, ये क्या है, एसीटोन है बेटा, सॉरी एसीटोन, एसीटोन मैंने सारे ये एक साथ लिख लिए, एसी वाले जो थे, ठीक है, इनमें सब में ऐसे। ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है, ये कॉमन नेमिंग है। इसे क्या कहते हैं, तो मैंने करवाया भी था, एसिटोफिनोन। क्या है, एसिटोफिनोन, ठीक है, कॉमन नेम। इसमें ये इथर वाले हैं, इनका कॉमन नेम, आईपैक नेम तो आप जानते हो, एल्कोक्सी एल्केन होता है इसका, मिथोक्सीमीथेन हो जाएगा, लेकिन कॉमन नेम क्या हो जाएगा भाई इसका, डाई मिथाइल ईथर। क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इथोक्सी मिथोक्सी, सॉरी इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल और ईथर। अब इसमें कोई रूल ऐसा नहीं है कि भाई ये मिथाइल बाद में आएगा, इथाइल, ऐसा कुछ नहीं, आगे पीछे लिख सकते हो इनको, ठीक है। तो ये हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को सेंड करना है, भेजना है कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने बच्चे सही करके दिखाते हैं। इस टाइप के जो होते हैं, जो बीच में आ जाते हैं, ये फंक्शन ग्रुप 3 कार्बन होगा और बीच में कोई आपका आ जाए। मैंने 3 दिए हैं, 2 के मैं करवाऊंगा, 1 आपसे करवाएंगे। तभी भी ऐसे 3 कार्बन और बीच में कोई फंक्शन ग्रुप आ जाए तो उसको वर्ड लगाते हैं आइसो। अब ये सब पे अप्लाई नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूं, कभी सभी पे ये लगाने की कोशिश करो, जो मैं बता रहा हूं उन पे करना। आइसो प्रोपाइल और अल्कोहल, लेकिन मैंने देखा है ये करीबन 70 to 80% ये लगते हैं, लेकिन सब पे नहीं लगते हैं, ठीक है, तो देख लेना अच्छे से। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम बताओ, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, क्लोराइड बेटा, क्लोराइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको जो है, अब इसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है। देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं। एक ये सिंपल चेन है, इनका भी देख लीजिए। वैसे तो क्या होता है ये, इथेनॉल, ठीक है, तो इसको क्या कह देंगे, इथाइल, वाई लग जाएगा बस, इथाइल अल्कोहल। इसको क्या कहेंगे, प्रोपाइल, प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। और ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में इन दोनों के नाम बताने हैं। देखते हैं कितने बच्चे सही करके दिखाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, इसका नाम क्या होता है, ये तो मैंने बता रखा है, ये सारे बता रखे हैं जब हम करवा रहे थे बेंजीन का नेमिंग, तो इनके कॉमन नेम मैंने सबके बताए थे। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, इसको क्या कहते हैं, एनिलीन, और इसको टोलिन कहते हैं। इसको, इन दोनों के तुम खुद बताना, मैंने बताए थे तुम्हें, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं। इसको क्या कहते हैं, एनिसोल। इसको क्या कहते हैं, बेंजाइल अल्कोहल। ये सब मैंने बता रखा है बेटा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। इसका नाम कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है, इन दोनों का बताना है, ठीक है। चलो एक का मैं बता देता हूं, इसको क्या कहेंगे, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। तो ये थे आपके कॉमन नेमिंग, जो एक जैसे थे वो हमने आपको बोल दिया है कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने बच्चे हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको नोमेनक्लेचर करवाया जा रहा है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए बेटा, फिर चलते हैं हम आगे। नाउ ये है बेटा आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड साइड चेन, फर्दर साइड चेन, ठीक है। इसमें हम एक नेमिंग आपके प्राइजिंग वाली भी रखेंगे, ठीक है, प्राइस देने वाली। चलो कुछ एक नेमिंग पहले कर लेते हैं हम। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, साइड चेन, फर्दर साइड चेन। मतलब
जैसे ये एक मेन चेन होगी, ये कैसे पता चलेगा ये मेन चेन होगी? कार्बन देखने हमने सबसे ज्यादा कार्बन किस चेन में है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। इसका मतलब इसी चेन में क्या है? सबसे ज्यादा कार्बन है हमारे स्ट्रेट चेन में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी मेन चेन। अब ये देखेंगे भाई, ये जो साइड चेन बन रही है ये कहां से नजदीक? यहां से, यहां से, तो यहां से नजदीक लग रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से चलते तो 5th पे आती है, इसलिए हम यहां से चले, ठीक है। समझ में आ गया? अब ये क्या हो गया भाई? ये तो आपकी साइड चेन होगी, ये फर्दर साइड चेन हो गई। क्लियर है? ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपके दादाजी हो गए, ये आपके पिताजी हो गए और ये आप हो गए, यस और नो। तो पहले किसको? छोटे बच्चों को खाना दिया जाता है, छोटे बच्चों की केयर की जाती है फैमिली में, तो इसी तरीके से इसको पहले लिखेंगे फर्दर साइड चेन वाले को। क्लियर है? तो मेन कहां से ब्रांच है? यहां से ये लिखना पड़ेगा। 4 मेन चेन है, तो ये क्या हो गया भाई आपका? ब्रैकेट क्लोज कर दो। जो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन फर्दर साइड चेन, ठीक है। तो इसकी नेमिंग पहले करेंगे भाई। कितना हो गया भाई? ये 1 पे है ये फर्दर साइड चेन, ठीक है। पहले बच्चों को देखेंगे, फिर पिताजी आएंगे, फिर दादाजी आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 डाईमिथाइल, 1 डाईमिथाइल और आप पिताजी इथाइल, ठीक है। ये हो गया। फिर इसमें कार्बन कितने हैं वो देख लेंगे। तो यहाँ पे कितने? आप मेन चेन आ गई, मेन चेन में कितने कार्बन? 8 को क्या लिखेंगे? ऑक्ट सिंगल बॉन्ड इन। तो इस तरीके से इसका नेमिंग करना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। नाउ ये आ जाता है। अब इसमें 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, लंबी चेन यही होगी, काउंट करके देख लेना बेटा, ठीक है। सबसे लंबी चेन ये है, ठीक है। अब ये क्या हो गया भाई? ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ये 2, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गए 2, यस और नो। तो इनमें भी क्या होगा? कौन पहले लिखा जाएगा? अब अल्फा, अलग अलग हो गया कॉम्प्लेक्स, अब अल्फाबेटिक रूल। तो इसको क्या मानेंगे? मेन चेन होगी 1 2, ये वही बच्चे हो गए भाई फर्दर साइड चेन। इसमें मेन चेन कौन सी होगी भाई? ये वाली। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? फर्दर साइड चेन हो गया, यस और नो। तो ये क्या है भाई आपका? मिथाइल इथाइल। ये क्या हो जाएगा भाई? मिथाइल प्रोपाइल। तो मिथाइल इथाइल ये क्या है? Me, और ये क्या है? MP। तो Me पहले आएगा या MP पहले आएगा? Me पहले आएगा, अल्फाबेटिक रूल। तो इसमें क्या होगा? ये मेन चेन से कहां पे अटैच है ये देख लेना है। 1 2 3 4, यहां से भी ये 5 पे आ रहा, तो इस तरीके से इस तरफ से ही करेगा। 5 6 7 8 9। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई? ये क्या हो जाएगा? 1 और ब्रैकेट स्टार्ट, मिथाइल किस पोजीशन पे है? 1 पे ही है, तो इसका पोजीशन लिखना पड़ेगा 1 मिथाइल, अच्छा सॉरी ये 4 पे है, यहाँ पे मेन चेन पे 4, ये मिथाइल और फिर पिताजी कितने हैं? इथाइल, ठीक है, ठीक है। दादी तो एक ही होता है ठीक है, वैसे कह रहा हूँ इस चेन को मानना है, ठीक है, याद करने के लिए। तो ये क्या हो गया भाई? यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद क्या हो गया? यहाँ पे 5 और ये क्या हो जाएगा भाई? 1 2 3, ये क्या हो जाएगा? 5 और 1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 और मिथाइल, ठीक है, और प्रोपाइल, प्रोपाइल आप क्या कर दीजिए? ब्रैकेट बंद, और 9 के लिए नॉन इन, ये हो जाएगा, ठीक है, नॉन इन ये हो जाएगा। तो ये इसका नेमिंग हो गया। ये आई थिंक सो आ गया होगा समझ में। इसमें क्या देखा जाता है? प्रायोरिटी ऑर्डर देखा जाता है। ऐसे ही ये नेमिंग है, सुनिएगा ध्यान से, इसका नेमिंग करवाते हैं, ठीक है। पहले इसका करवा देते हैं। इसमें एक चीज बताएंगे आपको। अब ये क्या दिख रहा है बेटा आपको? सेम चेन दिख रही है। कैसे दिख रही है? ये सेम चेन दिख रही है यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या है? बॉन्ड लाइन नोटेशन ये करवा रखी है मैंने आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4, यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 4, तो दोनों पे एक कहीं से भी कर लो स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर जो ये अलग अलग होता तो अल्फाबेटिक रूल लगता है, ठीक है, सेम पोजीशन पे आ जाए। अब ये क्या हो गया भाई? सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आ गया। अब सुनिएगा मेरे पास, जैसे सेम साइड चेन 2 बार आ जाती थी तो क्या लिखते थे? डाई। 3 बार आ जाते तो क्या लिखते थे? ट्राई, ठीक है। ऐसे ही 2
आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दो बार आ जाएगा तो लिखेंगे 20, ठीक है। तीन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सेम कॉम्प्लेक्स तीन बार आ जाएगा तो लिखेंगे ट्रिस, और 4 बार आ जाएगा टेट्राकिस, ऐसे ही चलता रहेगा फिर भाई, ठीक है, पेंटा, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां पे क्या हो गया, ये बेटा 4 पोजीशन पे और किस पे, 7 पे है, तो क्या लिखेंगे भाई हम 4 7 सेम है, फिर 20 सेम है ना, 20, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर क्या है, ये हमारी चेन होगी, ये क्या होगी फर्दर चेन, तो फर्दर चेन में क्या हो जाएगा भाई, यहां पे क्या लिखेंगे 1 डाई मिथाइल 1 डाई मिथाइल और इथाइल 1 डाई मिथाइल और इथाइल, ठीक है। ये 2 बार है सेम, तो इसी में ही कवर हो गया ये 20 की वजह से। तो अब क्या आ गया डेक, ये क्या हो गया डेक और सिंगल बॉन्ड इन, डेकेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है इसकी नेमिंग करके दिखा देते हैं भाई, इसकी नेमिंग में क्या होता है देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अब बात आती है भाई, यहां से स्टार्ट करें, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 पे आ रही है, 1 2 3 4 5 6 पे आ रही है, तो इस साइड से ही होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 30, ठीक है। अब क्या होगा भाई, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसमें क्या है 1 2 3 4, और ये साइड फर्दर साइड चेन है, ये फर्दर साइड चेन है। यहां पे क्या है 1 2, ये फर्दर साइड चेन हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या है भाई, ये मिथाइल और ब्यूटाइल, मिथाइल और ब्यूटाइल, और यहां पे क्या है भाई आपका मिथाइल और इथाइल, तो कौन पहले आएगा, मिथाइल ब्यूटाइल, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा फिर 6, यहां पे कर देता हूं इसके 6 और ब्रैकेट 1 2 डाई मिथाइल और ब्यूटाइल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या आ जाएगा, ये इसका पोजीशन कितना है 7 1 1 ब्रैकेट 1 1 डाई मिथाइल और इथाइल, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, ये क्या हो जाएगा 13 है, 13 के लिए क्या आ जाएगा भाई आपका ट्राई डेक प्रॉप, सॉरी भाई प्रॉप डेक और सिंगल बॉन्ड इन, तो इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना। अब जो है मैंने नोमेनक्लेचर ये आपको खत्म करवा दिया है, तो थोड़ा सा नोमेनक्लेचर मैं अब आपको एज ए इसका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ही दे देता हूं आपको करने के लिए, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे सही करके दिखाते हैं, ठीक है। ये है इसका नेमिंग, आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में दिखाना है, और यहाँ पे आके नोमेनक्लेचर खत्म हो जाता है। तो कुछ हम आपके नीट में आए हुए कुछ क्वेश्चन है वो आपको दे रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कितना बच्चे सीखे हैं, और इस क्वेश्चन के लिए, खासकर इस क्वेश्चन के लिए मैं 100 रुपीज़ आपका डाल रहा हूँ। कोई बच्चा सबसे पहले जो इसकी नेमिंग करके दिखाएगा उसको 100 रुपीज़, और व्हाट्सअप, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना, उसको 100 रुपीज़ हम पे कर देंगे, ठीक है, तुरंत। तो ये चीज़ है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका नेमिंग सही करके दिखाते हैं। अगर जो आप नहीं करके दिखाओगे तो फिर मैं करके दिखाऊंगा इसका नेमिंग, ठीक है। और इसका भी करके दिखाना है। इसके लिए मैं एक थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। जैसे हम इसका नेमिंग कर लेते हैं, ये किसका साइन है, डॉक्टर का। कल को डॉक्टर बनना है ना आपको, ठीक है। कुछ को इंजीनियर बनना है, किसको डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो इसीलिए ये बता रहे हैं साइन, आपको इसका नेमिंग भी करना आना चाहिए। ये है, तो इसके लिए इसका और इसका सेम होता है। थोड़ा सा बता देते हैं, कहीं से भी कार्बन उठाओ, क्लोज चेन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो इसका नाम होगा डोडेकेन, ठीक है, डोडेकेन। इसका नाम बताओ, और इनका नाम मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में, इसका भी नाम बताना है कमेंट सेक्शन में,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, हमारा जो है नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया है। अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना बेटा। और जो जो मैंने कमेंट के लिए बोला है वो आप कमेंट करना है मेरे को इस वीडियो में, हम देखेंगे सारे कमेंट। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने 100 रुपीज़ आपका प्राइस भी रखा है। देखते हैं कौन बच्चा करके दिखाता है और किसको बहुत अच्छे से आई है, और ये जो नेमिंग है ये कमेंट सेक्शन में करके दिखानी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।